हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट्स के बारे में देखेंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट पाइथन में क्यों ज़रूरी है, उसे कैसे एक्टिवेट करते हैं, उसका यूज़ क्या है और उसे किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो पहले तो हम देखेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट होता क्या है। तो ये एक टाइप का पैकेज होता है पाइथन का, जो कि हम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में हम उसे इंस्टॉल करते हैं। ये सम काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि ये एक डिफरेंट कंपार्टमेंट होता है जो कि हमारा प्रोग्राम होता है। उसके अलावा यहाँ पे मैं एक सिंपली एक फाइल पहले बना लेती हूँ पाइथन का प्रोग्राम करके। ओके, तो अगर यहाँ पे मैंने कुछ मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर लिए, जैसे जैंगो है, फ्लास्क है, कौन से भी मॉड्यूल्स एक्सटर्नल मॉड्यूल अगर मैंने इस वाले प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लिए, एंड अगर यहाँ मतलब इसी प्रोजेक्ट में हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट अगर हमने क्रिएट किया है, तो उस वाला वो वाला एनवायरनमेंट होता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट जो हमने क्रिएट करा है, तो वो एंड दिस वाला प्रोग्राम बोथ आर डिफरेंट। तो इसका और उस वाले वर्चुअल एनवायरनमेंट का कुछ भी कंपैरिजन नहीं बोल सकते, बट कुछ भी मतलब नहीं होता है, मतलब बोथ आर सेपरेट। तो यही बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ग्रुप होता है जो कि पाइथन लाइब्रेरीज हम इंस्टॉल कर लेते हैं ईच प्रोजेक्ट में। हाँ, ओके, सो पहले हम यहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट देखेंगे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टर्मिनल लेती हूँ। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी मेरा तो वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑलरेडी इंस्टॉल था, इसीलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। अगर आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल नहीं है, देन इट विल टेक सम टाइम और वहाँ पे हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर हमें इस वाले प्रोजेक्ट में अगर हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, देन हमें वर्चुअल ENV स्पेस नहीं है, वर्चुअल ENV एंड हमारा जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें उस कंपार्टमेंट को नेम देना है, तो वो यहाँ पे नेम आ जाएगा। मैं ENV ही देती हूँ। तो ENV करके हमारा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये यहाँ पे हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अगर हम इसमें जाके देखें तो इसमें हमारे सारे फाइल्स इंक्लूड होते हैं, जो कि हमने बनाए नहीं थे, लेकिन ये इनबिल्ट आते हैं, जो कि जैसे कि मैंने बताया कि ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक टाइप का एक पाइथन ही हो जाएगा। तो उसका एंड दिस वाले फाइल का कुछ भी क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट होता है। जो भी इसमें है वो इसमें नहीं होता। अगर यहाँ पे हमने कुछ इंस्टॉल कर लिया, तो उसका और इसका कुछ भी मतलब नहीं होता है। दीज आर ऑल सेपरेट। तो इसमें सब आ जाते हैं। पिप भी है हमारा यहाँ पे, एक टाइप का एक पाइथन ही है। कैसे होता है कि हमारा जो मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन में, वो हमेशा अपडेट होते रहते हैं। तो हमें हमारा जो अगर हमने आज एक ऐप बना लिए, तो हमें उसे अपडेट करना पड़ता है ना। सो उसके लिए हमें एनवायरनमेंट ज़रूरी होता है। वहाँ पे हम फ्रीज करते हैं हमारे रिक्वायरमेंट्स जो भी होते हैं, तो हम फ्रीज करके हमें वर्जन्स अपडेट वगैरह करना पड़ता है। तो वो अनदर कंसेप्ट है फ्रीजिंग का वर्चुअल एनवायरनमेंट में। सो ये सिंपली यूज होता है। सो यहाँ पे हमने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर ली है, एनवायरनमेंट करके ENV करके। ओके, तो हमें इसे पहले एक्टिवेट करना है। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं
तो मैं अभी बता देती हूँ। एंड अगर आप लिनक्स और मैक में हो देन यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। देन आई थिंक ये या बिन है शायद लिनक्स और मैक के लिए। तो जो भी हमारा नेम होता है वो एनवायरनमेंट का, देन बिन होता है उसमें, ओके, बिन एंड एक्टिवेट, ओके। ये मैक एंड लिनक्स के लिए होता है, ओके। ठीक है, मैं पहले इस वाले एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लेती हूँ। तो उसमें सिंपली हमें पहले एनवायरनमेंट का नाम env, एंड अगर विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हो तो इन टैब के बाद en के बाद टैब दिया तो आ जाएगा। देन स्क्रिप्ट होता है, देन scr करके थे स्क्रिप्ट, ऑटोमेटिक वो फोल्डर ले लेता है टैब यूज़ करके। देन एक्टिवेट होता है एंड उसके बाद PS1 बैट फिश एंड PS1। यहाँ पे मैं PS1 ले लूँगी क्योंकि हम यहाँ पे पावर शेल टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं। जो भी आप यूज़ करते हैं टर्मिनल उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ओके। तो एंटर दबा के देखिए यहाँ पे हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। तो अगर हम यहाँ पे कौन सा भी अगर हम मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेते हैं, फ्लास्क, ओके। तो यहाँ पे मेरा फ्लास्क इंस्टॉल हो रहा है, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, ओके। ये यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, ये थोड़ा टाइम लेता है, ओके। तो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है, मतलब अब मेरा फ्लास्क इंस्टॉल हो गया है। देन इसे अब इस एनवायरनमेंट को हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ओके। तो हम एनवायरनमेंट से बाहर आ गए, अब हम नॉर्मल वाले इसमें प्रोग्राम में हैं। तो अगर हम पाइथन में जाइए, ओके, तो अगर यहाँ पे हम इंपोर्ट फ्लास्क करें, सॉरी, एक्चुअली मेरा फ्लास्क ऑलरेडी यहाँ पे भी इंस्टॉल था। ओके, एग्जिट करते हैं। मेरे मोस्टली तो सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड है, सो मुझे एग्जैक्टली एग्जांपल, लेकिन फिर भी मैं एक बार और ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे pip इंस्टॉल अगर हम जैंगो करें, तो यहाँ पे मेरा जैंगो इंस्टॉल हो गया। देखिए मेरा जैंगो भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। पर अगर हम इस एनवायरनमेंट में जाए, सॉरी, env स्क्रिप्ट एक्टिवेट एंड PS1, यस एक्टिवेट हो गया। अगर यहाँ पे हम पाइथन में जाके, अगर यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया, तो देखिए मॉड्यूल नॉट फाउंड। सो हमने जैंगो तो इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन वो कहाँ पे किया था हमने, इस वाले प्रोग्राम में। तो इसका और वर्चुअल एनवायरनमेंट का कुछ भी रेफरेंस नहीं होता है, इसका और उसका डिफरेंट होता है। सो हो गया होपफुली एग्जाम्पल तो मिल गया। सो ये था हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल। होप आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में पता चला कि कैसे यूज़ कर लेते हैं हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर ये वीडियो को आपको अच्छा और यूज़फुल लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल।